So good morning. Now we are solving question number 7 from practice set 1.4 from chapter similarity. Okay. So let us what the question is. Let us see. So now it's a activity kind of question. यहाँ पे क्या दिया है? In figure 1.66. Okay. PQ is parallel to DE. First let us understand क्या दिया हुआ है. Okay. क्योंकि आगे एक्टिविटी उसी पे बेस है गिवन इन्फॉर्मेशन पे. So PQ is parallel to DE दिया हुआ है. Okay. These two lines are parallel. आगे दिया है PQF जो है ट्रायंगल PQF का एरिया दिया है 20 यूनिट्स है और PF का वैल्यू कितना है ट्वाइस DP है. दिस PF इज ट्वाइस DP. ओके. सो अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे भी सब्स्टिट्यूट किया बट इट इज़ दिया है कि PF इज डबल ऑफ DP. फर्दर क्या दिया है फाइंड एरिया ऑफ DPQE. DPQE ये पैरेललोग्राम का जो है हमें नॉट पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपेजियम जो बन रहा है उसका हमें या क्वाड्रिलेटरल DPQE का एरिया हमें फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके. सो बाय द टाइम हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे वी विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE. ओके. सो दे हैव प्रोसीडेड विद द गिवन इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जहाँ पे उन्होंने स्टेप्स दिए उसके हिसाब से. सो यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट्स दिया है. फिर लिखा है PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP. सो लेट अस अज्यूम DP. तो उन्होंने क्या अज्यूम किया DP को x अज्यूम किया है. सो सिंस दिस इज PF इज ट्वाइस ऑफ DP तो ये क्या बन गया ये बन गया PF बन गया 2x. ओके. सो ये x और ये PF बन गया DP इज x एंड PF इज 2x. ओके. सो अकॉर्डिंगली क्या दिया है DF इज इक्वल टू वॉट DF इज इक्वल टू DP प्लस ये हमें दिख रहा है DF जो टोटल है डेट इज नथिंग बट DP प्लस PF. ओके. DF इज इक्वल टू DP प्लस PF और आगे क्या बोला है फिर यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंगली विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. DP का वैल्यू क्या है x है और PF का वैल्यू है 2x. सो विल कीप 2x. सो ये यहाँ पे बराबर है राइट हैंड साइड में x प्लस 2x इज 3x. ये करेक्ट है. सो व्हाट यू हैव फिल्ड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. ओके. नाउ इन फर्दर इन ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ. FDE बड़ा ट्रायंगल और FPQ ये छोटा ट्रायंगल. ठीक है. इनमें क्या दिया है FDE एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE. ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. इनमें करस्पॉन्डेंस क्या है D इज करस्पॉन्डिंग टू P. सो इट विल बी FPQ. ओके. एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके. हाँ. सो नेक्स्ट इज FED. एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल. नाउ E को कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रीजन ऑलरेडी दिया है. सो वी शुड लुक फॉर द करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डिंग एंगल है Q. ओके. सो इट विल बी FED को करस्पॉन्डिंग एंगल है FQP. सो राइट FQP. ओके. सो देयरफॉर बाय ए टेस्ट उन्होंने बोला है कि द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके. ट्रायंगल FD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ. तो डेट इज प्रूव्ड नाउ. ओके. यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है. यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है. फर्दर क्या है नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू व्हाट वी नो इट इज द नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है. तो FDE अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया हमें 3x दिख रहा है तो 3x क्या है DF है बराबर ना. DF का स्क्वायर 3x का स्क्वायर यानी यहाँ पे हम DF लगाएंगे बिकॉज DF का वैल्यू है 3x. ये हमने यहाँ पे निकाला था DF का वैल्यू 3x है. सो विल राइट ओवर हियर एज DF स्क्वायर. ओके. इट विल कम एज DF स्क्वायर. DF का स्क्वायर अपॉन और DF को करस्पॉन्डिंग क्या है DF को करस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल FPQ में करस्पॉन्डिंग क्या है DF को PF है. सो इट विल बी PF का स्क्वायर. ओके. तो ये हो गया DF का स्क्वायर और ये हो गया PF का स्क्वायर. ओके. हाँ. फिर आगे उन्हें सब्स्टिट्यूट किया रिस्पेक्टिव वैल्यूज 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर जो कि फाइनली बिकम्स x स्क्वायर कट गया
और 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ओके, सो वी आर गोइंग करेक्ट। आगे क्या हो रहा है? ओके, सो दिस हैज़ बिकम नाउ 9/4। तो उसके बाद में ये इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पे चला गया। सो दिस बिकम दिस फैक्टर इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। और एफ पी क्यू का एरिया उन्होंने दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू बोलो या पी क्यू एफ बोलो, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। दैट इज गिवन एज 20 यूनिट्स है उसका एरिया। उसका एरिया कितना? 20 है। ओके, सो विल राइट 20 एंड देन व्हाट विल हैपन? वी नो 4 5 20 होगा ये, 5 9 इंटू 5 बिकम्स 45। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी कितना आया? 45 आया। अभी आगे उन्होंने बोला क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज एफ डी माइनस एफ पी क्यू। अभी एफ डी का एरिया कितना आया? ये हमें मिला है यहाँ पे 45, सो विल राइट 45। और एफ पी क्यू का एरिया कितना था? 20 यूनिट्स था। सो 20 45 माइनस 20 बिकम्स 25। Okay, so that is the answer, that is the final answer. So in this way you have to solve this problem, and this was an easy problem to solve. Okay, so this is the answer. I hope you have understood this. Thank you.